ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महर्षि मही विद्यापीठ के निदेशक परम श्रद्धेय परम आदरणीय विद्वान हमारे श्री संजीव कुमार घोष जी, प्राचार्य मैडम आभा मिश्रा जी, उपप्राचार्य चंडी दत्ता सर जी, हमारे प्रिय अध्यापकगण एवं अध्यापिकाएं, छात्र एवं छात्राओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे साथ एक बार आप लोग गुरुदेव का जय घोष बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। हमारा देश भारतवर्ष ऋषियों मुनियों संतों और योगियों का देश रहा है। भारत का आकाश कभी संतों से खाली नहीं रहा है। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए ऋषि प्रधान देश रहा है। मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा कि हमारे छात्र को जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से विद्या अर्जन करना चाहिए और विद्या अर्जन करने के बाद किस प्रकार अपने जीवन को विकसित करके आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्यापारी बने, प्रचारक बने, संत बने, ऋषि बने। विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। विद्या किसे बोलते हैं? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति यथा धनम तथा सुखम। विद्यार्थी को अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अनुशासन से हीन होने से जिस प्रकार बाढ़ नगर को बहा ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से अनुशासनहीनता
हमारे जीवन में हमें पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमारे जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में योग्य विद्यार्थी कैसे बने, एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बने, एक आदर्श विद्यार्थी कैसे बने, मैं इस पर कुछ जिक्र करूंगा, इसकी चर्चा करूंगा आपसे। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए जाते हैं। पहला लक्षण है अल्पाहारी। विद्यार्थी को थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा खाने से क्या होगा? भोजन का पाचन बढ़िया ढंग से होगा, हमारे शरीर में रक्त का संचारण बढ़िया होगा, अच्छा होगा। भोजन कम लें और जल ज़्यादा पिए। इससे हमारा बुद्धि का विकास होगा। अधिक खाने से हमारी बुद्धि कुंठित होती है, कम खाने से हमारी बुद्धि तीव्र होती है। बच्चे सुबह में उठकर क्या खाएं? डोसा, समोसा? नहीं 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 प्रिय बच्चों, यदि आप अपना स्वस्थ अच्छा रखना चाहते हो तो सुबह उठकर क्या खाओ जानते हो? खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। हलवा पूड़ी मत खाना। बुद्धि तीव्र होगा, हमारी बुद्धि विकसित होगी। गृह त्यागी, दूसरा लक्षण है गृह त्यागी। घर में नहीं पढ़ सकते हो तो बाहर में पढ़ो, अथवा एकांत कमरे में बैठ करके पढ़ो। वैसे बहुत सारे गुरुकुल हैं। महर्षि में ही विद्यापीठ भी गुरुकुल है, बहुत सारे गुरुकुल हैं। हरिद्वार में गुरुकुल है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा स्थापित है। और एक गुरुकुल पतंजलि योगपीठ है जो हमारे योगाचार्य स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा निर्मित है। हरियाणा में भी बहुत सारे गुरुकुल हैं। गुरुकुल में हम लोग गुरु के अधीन में जाकर पढ़ते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और उनसे अध्यात्म विद्या तथा भौतिक विद्या दोनों प्राप्त करते हैं। अनेक विद्यालय में केवल भौतिक विद्या पढ़ाया जाता है, लेकिन ये तो गुरुकुल है। हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम विद्वान इस विद्यालय के निदेशक आदरणीय श्री संजीव कुमार जी एक ऋषि हैं और इनके अथक प्रयास है और गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और महर्षि संसवी परमहंस जी महाराज की कृपा से इस विद्यालय की स्थापना हुई और आज विद्यालय बहुत विकसित है, विकास की ओर है। यहाँ के अध्यापकगण और अध्यापिकाएँ बड़े ही परिश्रमी और उदार हैं, जिसके कारण इस संस्था का दिन प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना विकास हो रहा है। तो मैं दूसरा लक्षण बता रहा था, गृह त्यागी। गुरुकुल में पढ़िए, एकांत में पढ़िए, बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान लगाइए। बगुला को देखें आप प्रिय बच्चों, बगुला को देखे हो? सफ़ेद रंग का होता है ना। और बगुला पानी में क्या करता है? आंख बंद करके
अपना एक टांग को ऊपर उठाए रहता है। क्यों? बगुला पानी से ऊपर टांग को क्यों उठा लेता है? इसलिए कि मछली को पकड़ना है। और जैसे ही मछली आती है पास में, तो बगुला क्या करता है? टांग को तो पहले से उठा रखा है, बड़ी तीव्र गति से बिजली की तरह वो अपने पंजा को नीचे ले जाता है, पैर को, और मछली को पकड़ लेता है, चोंच से उसको घायल करके खा जाता है। बगुला की तरह ध्यान करना चाहिए। हमारे विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, हमारे अध्यापकगण अथवा अध्यापिकाएँ जो पढ़ाती हैं, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उस समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बगुला की तरह ध्यानस्थ होकर पढ़ना चाहिए। काक चेष्टा, काक माने कौआ, कौआ की तरह कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कौआ बड़ा बुद्धिमान पंछी है ना। एक अध्यापक पढ़ा रहे थे बच्चों को कि देखो बच्चा, कौआ को देखे हैं, काला होता है ना, कौआ काला होता है। तो एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, देखो बच्चा, जब कौआ आवे ना तो उसके सामने झुकना नहीं तो कौआ भाग जाएगा। बोला क्यों? वो समझ लेगा कि कौआ पत्थर उठा रहा है हमको मारने के लिए, तो कौआ भाग जाएगा। तो बच्चा इतना तेज था, कुशाग्र बुद्धि का था। बच्चा बोलता है कि पिताजी, अगर हम घर से ही पत्थर लेकर के आवे तो झुकना नहीं पड़ेगा, तब तो कौआ कैसे मार सकते हैं? बोला हाँ, तुम्हारी बुद्धि कौआ की तरह तेज होना चाहिए, कौआ की तरह हम प्रयास करना चाहिए, काक चेष्टा। तो ये सब विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। खान पान में सुधार होना चाहिए, हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। हमारे वेद में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल तो बोलते हैं संडे हो कि मंडे, रोज खाओ अंडे, नहीं, अब खाने पड़ेंगे डंडे, हो जाओगे ठंडे। मांस, मछली, अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें पाप होता है, जीव हिंसा होती है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसको खाने से हमारे शरीर में तमोगुणी वृत्ति आती है, रजोगुणी वृत्ति आती है, हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो सकती, हम खूंखार हो जाएंगे, हम निर्दयी हो जाएंगे, और हम समाज देश की सेवा नहीं कर सकते, हमारा पूर्ण रूपेण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मांस, मछली, अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ कितने विद्यार्थी मांस खाते हैं? बताइए तो, हाथ उठाइए तो। मांस, मछली, अंडा खाते हैं? चलिए, धन्यवाद। बहुत कम ही लोग खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं ही खाते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ बच्चों, मनुष्य मांसाहारी प्राणी है कि शाकाहारी प्राणी है? बोलिए। शाकाहारी प्राणी। मनुष्य क्या है? शाकाहारी प्राणी। और शेर क्या है? बाघ क्या है? मांसाहारी। अब बिल्ली क्या है? ठीक है। तो मांसाहारी प्राणी का लक्षण क्या होता है और शाकाहारी प्राणी का लक्षण क्या होता है, जरा बताऊंगा, तब पता चल जाएगा कि हमें मांस मछली खाना चाहिए या नहीं, हम मांसाहारी हैं अथवा शाकाहारी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
जो मांसाहारी प्राणी होता है उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। शेर के शरीर देखो, लंबा लंबा बाल होता है। बाघ का शरीर देखो, कुत्ता का शरीर देखो, लंबा लंबा बाल होता है। वो मांसाहारी है ना। और शाकाहारी प्राणी जो होता है उसके शरीर पर रोए होते हैं, रोए। तो मनुष्य के शरीर पर लंबा लंबा बाल होता है? बोलो, नहीं होता है, रोए होते हैं। तो मनुष्य मांसाहारी है कि शाकाहारी है? शाकाहारी है। अच्छा, एक बात और देखो, जो मांसाहारी प्राणी होता है उसका दांत नुकीला होता है। शेर का दांत, बाघ, कुत्ता, बिल्ली का दांत कैसा? नुकीला। और जो शाकाहारी प्राणी होता है उसका दांत चिपटा होता है। तो मनुष्य का दांत चिपटा होता है कि नुकीला? चिपटा होता है। तो मनुष्य मांसाहारी है कि शाकाहारी? बताओ। शाकाहारी। अच्छा, एक बात और है, शेर है अथवा बाघ है, उसके सामने आप सेव फेंक दो अथवा रोटी फेंक दो तो रोटी खाएगा? सेव नहीं खाएगा। और आदमी के सामने रोटी फेंको तो रोटी भी खा लेगा, फल फेंको तो फल भी खा लेगा, अब मांस का लुथड़ा फेंको तो मांस भी खा लेगा। तो जानवर अच्छा है कि मनुष्य? बोलो, जानवर अच्छा है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो और ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। आहार मने भोजन, निद्रा मने सोना, भय मने डरना, मैथुन मने सृष्टि करना, संतान उत्पन्न करना। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर नरानाम और ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। मनुष्य में ज्ञान है इसलिए मनुष्य है, अगर ज्ञान नहीं है मनुष्य में तो पशु के ही समान है। अच्छा, पशु को, बैल को किसान बोलता है हाओ हाओ तो रुक जाता है, रुकता है कि नहीं? लेकिन मनुष्य रुकता है? मनुष्य नहीं रुकता है। तो मनुष्य अच्छा है कि जानवर? जानवर अच्छा है। तो हमें क्या बनना चाहिए? मनुष्य बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात है खान पान का सुधार करना चाहिए। खान पान का सुधार करना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए विद्यार्थी को। ब्रह्ममुहूर्त में जगना चाहिए, प्रातः काल, ठीक है? 8-9 बजे तक सोते नहीं रहना चाहिए, वो आलस्य का काम है। विद्यार्थी को ब्रह्ममुहूर्त में 4 बजे अथवा 5 बजे तो जग ही जाना चाहिए। माने सूर्य भगवान निकलने के पहले जग जाना चाहिए, तो बुद्धि तेज होगी। और सूर्य भगवान के निकलने के बाद उठोगे तो बुद्धि मंद होगी, पढ़ाई में सफल नहीं हो सकोगे, अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाओगे, टैलेंट नहीं बन मिलेगा आपको, इंटेलिजेंसी आपको नहीं मिलेगी, आप जीवन में पीछे छूट जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में एक ख्याल रखना है, ब्रह्ममुहूर्त में जगना चाहिए। और सवेरे उठ करके क्या करना चाहिए? बोलिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोलो। ब्रश करना चाहिए। आप लोग बोलो, क्या करना चाहिए सवेरे उठ करके? ब्रश। देखो, भगवान राम सुबह में उठते थे ना, तो क्या करते थे? प्रातः काल उठके रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान राम जब ब्रह्ममुहूर्त में सोकर उठते थे तो सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। तो क्या करना चाहिए? हमें भी सुबह उठ करके गुरु, माता, पिता और जो भी बड़े लोग हैं सबको चरण छू करके प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गई बात? सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। चरित्रवान बनना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, अगर किसी की कलम मिल जाए, 10 रुपये मिल जाए आपको गिरा हुआ, तो उठा करके अध्यापक महोदय को दे देना चाहिए, अध्यापिका महोदया को दे देना चाहिए ना। ये अच्छा विद्यार्थी का लक्षण है। चुराना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का सामान नहीं चुराना चाहिए। विद्यालय में जब आते हैं तो सफाई भी करना चाहिए, विद्यालय में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, नहीं, कागज का टुकड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हम जब विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले झाड़ू लगाते थे स्कूल में, तनिक भी गंदगी ना रह जाए, कोई भी कागज का टुकड़ा इधर उधर पड़ा ना रह जाए, सफाई करते थे। गुरुकुल में ऐसे ही पढ़ाई होती है। हम अपने सहपाठियों का मदद करें, सहयोग करें। अगर किसी के पास कलम नहीं है तो उसको कलम दे दें, हमारे पास 2 कलम है, उसको दे दें। प्रेम से वार्तालाप करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। हम लोग थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ जाते हैं, नहीं नहीं, सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, सब समान है। सब क्या है? अल्लाह ईश्वर एक है न, अल्लाह ईश्वर एक है। उनको अल्लाह कहो चाहे ईश्वर कहो, वो अलग नहीं है। जैसे सूर्य भगवान एक है, चंदा मामा एक है, उसी तरह से ईश्वर परमात्मा कितने हैं? एक है। मैं चरित्र की बात सुना रहा था, चरित्र की बात सुना रहा हूँ। अपने देश में एक नेपोलियन बोनापार्ट हुआ, एक विद्यार्थी था नेपोलियन बोनापार्ट। तो बहुत गरीब था वो, उसके माता पिता मर चुके थे, दिवंगत हो चुके थे, बहुत गरीबी में रह रहा था। वो पढ़ाई छोड़ दिया अपनी। उसका एक मित्र था, उससे मुलाकात हुई। उसके मित्र ने कहा, भाई तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? बोला मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे माता पिता दिवंगत हो गए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, धन के अभाव में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। उसका मित्र बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मदद करूँगा, तुम पढ़ाई पुनः प्रारंभ करो। तो पढ़ाई फिर से शुरू किया और अपने घर में रखा उसको, अपने घर में रखा। तो उसके मित्र की जो धर्मपत्नी थी वो थोड़ा सा बड़ी चंचल स्वभाव की थी, बहुत ही कामुक थी। ये पढ़ाई में लगा रहता था, इधर उधर नहीं करता था, हमेशा पढ़ते रहता था किताब लेकर के। उसकी पत्नी इसकी सुंदरता को देखकर के मोहित हो गई। बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है। उसके पास बार बार जाती थी, हाव भाव दिखाती थी, लेकिन ये पढ़ाई में लगा रहता था। और पढ़ लिख करके वो भारत का फौज में सबसे बड़ा सेनापति बन गया, सेनापति। बन गया, जब सेनापति बन गया, वो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, तो ज्वाइनिंग लेटर आया। वो ज्वाइन करने के पहले सोचा कि अपना मित्र को बधाई दे आऊँ, धन्यवाद दे आऊँ, क्योंकि उसकी कृपा से मैंने अपने जीवन में सफलता पाई है, इतना बड़ा अधिकारी बन पाया हूँ।
वो चला अपने मित्र से मिलने के लिए, मित्र से मिला, मित्र बहुत प्रसन्न हुआ, अपना घर ले गया, अपनी धर्मपत्नी से मिलाया, बोला पहचानती हो? बोला हाँ पहचानती है, वही मनुष्य है जो न तो गाना जानता है, न हंसना जानता है, न नाचना जानता है, न किसी से मधुर वचन बोलना जानता है, मुंह छिपा के बैठा रहता था। ये वही मनुष्य है जो हमारी तरफ देखता भी नहीं था, हमसे बात भी नहीं करता था, ये वही मनुष्य है। तो नेपोलियन बोनापार्ट अपना कैप और अपना चश्मा को नीचे उतारा, क्योंकि फौजी ड्रेस में था। बोला बहन, यदि मैं उस समय तुम्हारी तरफ देखा होता तो मैं आज इतना बड़ा सेनापति नहीं बनता। उसकी धर्मपत्नी लज्जित हो गई, हाथ जोड़ ली। धन की क्षति कोई क्षति नहीं है, स्वास्थ्य की क्षति कोई क्षति है, लेकिन चरित्र की क्षति सबसे बड़ी क्षति है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, बोलते एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारा चरित्र चला गया तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है। इसलिए विद्यार्थी को मेहनत करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते वो फेल होंगे। प्रैक्टिस करना चाहिए। जो लेसन आपको पाठ दिया जाता है विद्यालय में, घर में जाकर जो बुद्धिमान विद्यार्थी होता है पढ़ता है, अपना समय का दुरुपयोग नहीं करता, समय को बचाकर पढ़ता है वो। और कठिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है। देखिए प्रैक्टिस में बड़ा शक्ति है। प्रैक्टिस को गुरु कहा गया है और प्रैक्टिस नहीं करने का नाम चेला है। आइंस्टीन ने कहा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट नॉट ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो परफेक्ट प्रैक्टिस करें, मेहनत से पढ़ें, मेहनत से काम करें। किसी भी काम की सफलता के लिए मेहनत की जरूरत है। करो या मरो, करो या मरो। यदि हमारा संकल्प ठोस है, पक्का है, तो हमारे जीवन में सफलता निश्चित मिलती है। प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ लिख करके योग्य बनो, विद्वान बनो, धनवान बनो, देशभक्त बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो और अपने देश और समाज की भी सेवा करो। अपने जीवन में अध्यात्म को जरूर समझो। देखो हमारा देश कैसा है, भारत संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। हमारे देश में बहुत अवतार हुए हैं, नहीं, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मीन अवतार, कच्छप अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बहुत अवतार है ना। तो भगवान राम जो आए त्रेता युग में, तो भगवान राम भी गुरुकुल में पढ़े थे, नहीं? अब भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े थे ना। अब देखिए, जिस गुरुकुल में भगवान कृष्ण पढ़े थे, उनके गुरु जी का नाम क्या था बताओ तो? भगवान श्री कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़े थे, उनके गुरु जी का नाम क्या था? संदीपन मुनि। क्या नाम था? बोलो, जोर से बोलो। संदीपन मुनि, जोर से बोलो। हाँ, संदीपन मुनि बड़े अच्छे आचार्य थे, सदाचारी थे, शिष्टाचारी थे, विद्वान थे, पारंगत, पूरा वेद का ज्ञान था। कोई आपसे पूछे कि वेद का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे? बोलो, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अब वेद कितने हैं बताओ? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
वेद कितने होते हैं? 4। बोलो फिर से, बोलो। हाँ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। धन्यवाद। और उपनिषद कितने होते हैं? 108। कितने? 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद वेद से ही निकला है। वेदों नाम उपनिषद प्रमाणम, है ना? वेद से ही उपनिषद निकला है। वेद से ही उपनिषद निकला है। तो भगवान कृष्ण की बात मैं सुना रहा था। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने गुरुकुल में भर्ती किया। तब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए भगवान श्री कृष्ण, तो वहाँ बहुत सारे छात्र थे, जैसे यहाँ पर इस गुरुकुल में विद्यापीठ में बहुत सारे छात्र हो, छात्र छात्राएं हैं। तो बतलाते हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र भी बने जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। बहुत तीव्र बुद्धि के थे सुदामा, लेकिन बड़े नटखट थे। तो गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे ना, तो सबको सुनाना पड़ता था। अध्यापक महोदय जो पाठ पढ़ावे तो सब विद्यार्थी को टास्क को बना करके ले जाना चाहिए, होमवर्क करके जाना चाहिए। ठीक है ना? सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, बातचीत नहीं करो। एक दिन संदीपन मुनि ने विद्यार्थियों से पूछा। क्या पूछा? बोलो, पाठ याद हुआ? तो एक विद्यार्थी ने कहा पाठ याद नहीं हुआ। दूसरा विद्यार्थी से पूछा तुमको पाठ याद हुआ? तो बोलो नहीं याद हुआ। सुदामा जी आगे में ही खड़े थे, तो सुदामा जी से पूछा गया तुमको याद हुआ? तो गुरु जी याद नहीं हुआ। तो जिसको याद नहीं होता था तो गुरु जी कहते थे जाओ लकड़ी लेकर के आओ जंगल से। उसको सजा दी जाती थी। तो सुदामा जी को सजा मिल गई। क्या? जंगल चले जाओ लकड़ी काटने के लिए। अब सुदामा जी बड़े कमज़ोर हैं। भगवान कृष्ण से पूछते हैं संदीपन मुनि, श्री कृष्ण तुमको याद हुआ? तो श्री कृष्ण अच्छे मित्र थे, सोचने लगे हमारा मित्र बहुत कमज़ोर है, इसे तो लकड़ी का बोझ उठेगा नहीं, लकड़ी का बोझ उठाएगा तो गिर के मर जाएगा। तो भगवान कृष्ण भी झूठ बोल दिए कि गुरुजी आज हमको भी पाठ याद नहीं हुआ है। बोले जाओ तुम भी लकड़ी काट के लाओ, सुदामा के साथ चले जाओ। अब कैसे मित्र थे बताइए? अब श्री कृष्ण सुदामा जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, ठीक है? आज दोनों लकड़ी काटने जा रहे हैं और माता जी संदीपन मुनि की धर्मपत्नी गुरु माता चना देती थी कि भूख लगे तो खा लेना। जंगल में पहुंचे और सुदामा से कहते हैं श्री कृष्ण चढ़ो लकड़ी काटो। तो सुदामा जी कहते मित्र मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं चढ़ नहीं पाऊँगा, तुम ही चढ़ो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते ठीक है मैं ही चढ़ता हूँ, मैं लकड़ी तोड़ूंगा गिराऊंगा, तुम इकट्ठा करना। अब भगवान कृष्ण चढ़ जाते हैं पेड़ पर, लकड़ी काटने लगते हैं, गिराने लगते हैं ऊपर से। और सुदामा जी को भूख लगी तो गुरु माता ने जो चना दी थी खाने लगे। और लकड़ी नहीं चुन रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, चना खाने में लगे। भगवान कृष्ण पूछते मित्र क्या बात है, कड़कड़ कर रहा है, क्या खा रहे हो? तो कहते ठंडी है ना मित्र, कड़ाके की ठंडी है, ठंडी के कारण दांत खटखट कर रहा है। देखिए अपने मित्र से भी झूठ बोल दिए, इसलिए गरीब हो गए सुदामा जी महाराज, है ना? देखिए सुदामा जी महाराज कैसे मित्र थे, अपने मित्र के चलते कह दिया, झूठ बोल दिए कि हमको पाठ याद नहीं हुआ है। और लकड़ी का बोझा भगवान कृष्ण अपने माथे पर उठाए हुए हैं। अब मूसलाधार बारिश हो रही है और सुदामा जी का पैर स्लिप कर जाता है, तो एक हाथ से अपने मित्र का हाथ भी पकड़े हुए हैं और लकड़ी के नीचे छिपाए हुए हैं कि सुदामा कहीं भीग न जाए।
कैसे मित्र थे? इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? मित्र का सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? अच्छा, ईश्वर परमात्मा कहाँ रहता है बताओ तो? वो ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोलो बोलो। मन में है, ठीक है। और इधर से बोलो कोई, ईश्वर कहाँ रहते हैं? हृदय में। चलो ठीक है बात है। परमात्मा सब जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी महाराज से पूछा गया, प्रहलाद जी छोटे थे, उनसे पूछा गया, बोलो प्रहलाद तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो क्या कहा? हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान। क्या बोला? हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान। तो खम्भा में भी भगवान है? बोला हाँ, खम्भा में भगवान है। तो हिरण्यकशिपु मारा तलवार खम्भा पर, खम्भा फट गया, खम्भा फट गया, उससे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और देखिए कितना दुष्ट था हिरण्यकशिपु, मार दिए भगवान, मार दिए ना। और प्रहलाद की रक्षा हुई। प्रहलाद बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, ईश्वर में पूरा विश्वास था उनको। जब स्कूल में हिरण्यकशिपु पढ़ने के लिए भेजा प्रहलाद जी को, तो मास्टर साहब पढ़ाते थे। मास्टर साहब को कहा बढ़िया से पढ़ाना, हमारा बेटा है, एकलौता बेटा है, बढ़िया से पढ़ाना। मास्टर साहब ने भी कहा ठीक है राजन, बढ़िया से पढ़ाऊंगा। तो मास्टर साहब पढ़ाते थे प्रहलाद जी को। क्या पढ़ाते थे? बोलो प्रहलाद। स से षणसी। क्या पढ़ाते थे? स से षणसी। तो प्रहलाद जी बोलते थे गुरु जी स से षणसी नहीं, तो स से सत्संग। फिर मास्टर साहब पढ़ाते थे, बोलो प्रहलाद। भ से भालू। क्या पढ़ाते थे? तो कहते नहीं गुरुदेव, भ से भालू नहीं, तो भ से भगवान। बोला अरे ये तो छोटा नहीं खोटा है भाई, ये तो भ से भगवान बोलता है। भगवान सब जगह रहता है, सब कुछ देखता है। एक थे अध्यापक, गुरुकुल था, तो उसमें अध्यापक पढ़ाते थे। तो एक दिन अध्यापक ने सब विद्यार्थियों से कहा देखो तुम लोग अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आना, लेकिन कोई देखे नहीं, चुरा कर लाना। क्या बोले? सब विद्यार्थी घर से कुछ न कुछ चुरा कर के लाना, कोई देखे नहीं। तो सब विद्यार्थी कुछ न कुछ चुरा कर ले गया। कोई गेहूं ले गया, कोई चावल ले गया, कोई चना ले गया, कोई रुपया पैसा ले आया, कोई फल ले आया। एक विद्यार्थी कुछ नहीं लाया। तो गुरु जी ने कहा भाई तुम्हारे घर में कुछ नहीं था, तो क्यों नहीं लाया? तो क्या बोला? गुरु जी आपने कहा था कोई देखे नहीं, तो आपने ये भी बताया था भगवान सब जगह रहता है, तो कोई देखे ना चाहे नहीं देखे, भगवान तो देख ही लेगा, इसलिए मैं नहीं लाया। बोला बेटा तू ही परीक्षा में पास हो गया, परीक्षा में तू ही पास हो गया। तो इस तरह से बच्चों ईश्वर हैं और उनको मानना चाहिए। अगर ईश्वर नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हाँ, तो ईश्वर का नाम जपेंगे, भजन करेंगे, तो उनकी शक्ति हमें आ जाएगी। अभी वेद मंत्र सुन रहे थे, वेद भगवान क्या कह रहे थे? ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान ने क्या कहा? साधक को बुद्धि योग करना चाहिए, मतलब सत्संग करना चाहिए, मानस योग करना चाहिए, मानस जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, ज्योति योग करना चाहिए, दृष्टि साधन करना चाहिए, ईश्वर को जानना चाहिए। ये वेद भगवान बोल रहे हैं। और अभी संत कबीर साहब की वाणी में भी आया,
कबीरा संगत साधु के हरे और की ब्याद, संगत बुरी या साधु की आठों पहरुपाद। साधु की संगति करनी चाहिए। साधु कौन होता है? लाल कपड़ा जो पहनता है उसको साधु कहते हैं, जो जटा बढ़ा लिया उसको साधु कहते हैं, उसको साधु नहीं कहते हैं। जो धुनी रमाता उसको साधु बोलते हैं? नहीं। जो शमशान घाट में रहता है उसको साधु बोलते हैं? नहीं। जो कान फड़वा लेता है उसको साधु बोलते हैं? तो नहीं। तो साधु किसको बोलते हैं? इंद्रियम साधयति थी साधु, जो इंद्रियों को संयमित रखता है। एक दृष्टि कर संसर जाने जोगी कहिए सोई, जो दृष्टि की चेतन धार को मिलाता है, ध्यान भजन करता है, वो साधु। जो देश समाज की सेवा करता है वो साधु है। हमारे जितने भी यहाँ हमारे निर्देशक महोदय अथवा हमारे अध्यापकगण अध्यापिकाएं सब हैं, ये सब साधु हैं। क्यों? सेवा कर रहे हैं। ये परमार्थ है। सेवा सबको करनी चाहिए। सेवा से सब सद्गुण आते हैं, सेवा से सब प्रकार का सद्गुण आ जाता है, इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए। हमारे देश में देखिए बड़े बड़े महापुरुष हैं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, महर्षि रमन, महर्षि अरविंद, बड़े बड़े महापुरुष। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महाराज गए थे लंदन, अमेरिका भी गए थे। और राधा कृष्णन जी महाराज क्या थे? देश के क्या थे? संजीव बाबू क्या थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? हाँ, उपराष्ट्रपति पहले थे, फिर राष्ट्रपति बने। तो जब वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने बड़ा अपमानित किया, बोले गरीब देश का आदमी है, गुलाम देश का आदमी है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, देखो अमेरिका वासियों, बहुत सारी बात कहा, तुम गरीब देश के आदमी हो, हमारा देश बहुत विकसित है, धनाढ्य है, भौतिकता की प्रचुरता है यहाँ, तुम तो गरीब देश से आए हो। तो राधा कृष्णन ने क्या कहा? देखो अमेरिका वासियों, तुम मछली की तरह पानी पर तैरना सीख लिए हो और पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, लेकिन इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे देश के संतों ने, ऋषि मुनियों ने सिखाया। और स्वामी विवेकानंद जी गए, उनको भी अपमानित किया लोगों ने। हाँ, बहुत अपमानित किया, तुम गरीब देश के आदमी हो, गुलाम देश के आदमी हो। विवेकानंद जी महाराज, बड़े बड़े विद्वान लोग का प्रवचन हुआ। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का जो वेद था सबसे नीचे रखा हुआ था, वहाँ के लोगों ने सबसे नीचे रखा था वेद को, और सबसे ऊपर में बाइबिल को रखा था। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, क्या कहा? आज सदग्रंथों की सजावट बहुत अच्छे ढंग से की गई है। वेद सबका मौर मुकुट है, वेद सबका आधार है, इसलिए वेद को सबसे नीचे रखा गया है। उन्होंने वेद को खींच लिया तो सब ग्रंथ धराशायी हो गए। फिर दूसरा दिन सजाया, वेद को सबसे ऊपर रखा। विवेकानंद जी ने कहा आज भी सजावट बहुत अच्छे ढंग से की गई है, वेद सबका मौर मुकुट है, इसलिए सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उन्होंने चरित्र की शिक्षा दिया लोगों को, कर्मठ बनो, योग्य बनो, अपने लिए मत जियो, अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है। उनके गुरुदेव का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। माँ काली के पुजारी थे। हाँ, माँ काली के पुजारी थे और इन्होंने सेवा किया। नरेंद्र ने गुरु जी की बड़ी सेवा किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर गुरु जी का शरीर छूट गया, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए गुरु की कृपा से। और वहाँ के लोगों को क्या उपदेश दिया उन्होंने?
उन्होंने जो प्रवचन दिया इंग्लिश में दिया था, है ना। उन्होंने कहा वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माई स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर ए फ्यू डेज, दीज आर मोर्टल, सो बी केयरफुल एंड स्टैंड अप एंड फाइंड आउट द डिविनिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड डीप कॉन्शसनेस। धन जबानी पद सदा नहीं रहता। आज आपके पास बहुत धन है तो सब दिन नहीं रहेगा, धन का नाश हो जाएगा। जबानी भी सब दिन नहीं रहेगी। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली से कहा था, आम्रपाली संसार का कोई वस्तु स्थिर रहने वाला नहीं है, इसलिए सुंदरता का अभिमान मत कर। हे धनवानो, धन का अभिमान मत कर। हे प्रतिष्ठावानो, पद का अभिमान मत कर। किसी चीज़ का अभिमान मत कर। जो कुछ भी है वो कुदरत परमात्मा का दिया हुआ है। तो विवेकानंद जी ने कहा व्हेन आई हैव गॉन माई स्पिरिट विल वर्क विद यू। मेरे मित्रों, मैं तो शरीर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन हमारी आत्मा तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। मैं लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हाँ, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा क्या है? बोलो, आत्मा क्या है? अजर अमर है। परमात्मा सब जगह रहता है, आत्मा अजर अमर है। हाँ, भगवान ने कहा इसको पानी नहीं गलाता, अग्नि नहीं जलाती, ये शाश्वत है और अमर है। मरता क्या है बच्चों? क्या मरता है? शरीर मरता है। बोलो, क्या मरता है? शरीर। आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर है। तो कहने का बहुत बात है। हम तो सबसे पहला धन्यवाद हमें आदरणीय परम विद्वान हमारे योगी ऋषि मुनि क्या कहें, हमारे संजीव घोष जी, इनको कहता हूँ, हमारे महर्षि संतसेवी जी महाराज, इनका पीठ ठोकर के आशीर्वाद देते थे। ये बड़े विद्वान हैं और बड़े योगी भी पुरुष हैं, बड़े सदाचारी हैं, शिष्टाचारी हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत किया और आप लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे उपचार्य महोदय सब इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ये संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाए और इसकी झंडा, इसकी ख्याति संपूर्ण दुनिया में फैले, यहाँ के बच्चे होनहार निकले। मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।